कामादि दोष रहितम कुर्वाण संचय। नमस्कार, खबर सुनकर मोहम्मद प्रधान दर्शक यस समय अब लाखौं गीता पाठ को शुभारंभ हुन गइरहेको छ र यसलाई लिएर हामी यहाँ उपस्थित रहेको छौँ। यहाँ सिलिगुडीको इतिहासमा प्रथम पल्ट यो जुन गीता पाठ जुन लाखौं कण्ठबाट गीता पाठ हुन गइरहेको छ यसलाई लिएर यहाँनिर संकल्प कार्यक्रमका साथ गीता पाठ पनि शुभारंभ हुन गइरहेको छ। यहाँ धेरै दर्शक दीर्घामा बसेका छन्, श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थिति रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। यहाँनिर जुन प्रकारले लाखौं कण्ठबाट जुन प्रकारले यहाँनिर जुन गीता पाठ हुनेछ भने यहाँ बाहिरबाट धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। यहाँनिर यहाँ बङ्गालभरि लगायत डुवर्स दार्जिलिङ र साथै यहाँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्र जुन रहेको छ भुटान अनि नेपाल बङ्गलादेशबाट पनि मानिसहरूको यहाँ उपस्थित रहेको छ। लाखौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू छ भने यो जुन कवाखाली मैदान कुरुक्षेत्र मैदान जुन रहेको छ यहाँनिर मानिसको भिडले खचाखच भरिएको छ र यहाँनिर सङ्कल्प कार्य जारी रहेको छ र यसैलाई लिएर हामी यहाँका सम्पूर्ण दृश्यले जानकारी हजुर समक्ष पुर्याउनेछौँ। र अहिले अब केही क्षण माने यहाँनिर लाखौं कण्ठबाट गीता पाठको शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मानिसहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अहिले जुन प्रकारले यो सङ्कल्प कार्यक्रम रहेको छ र अहिले केही क्षण माने यो कार्यक्रम शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। आउनुहोस् यसको रसपान हामी पनि हजुर समक्ष गराउनेछौँ। द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत पुण्यक्षेत्र पवित्र क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्ये सिलीगुड़ी नगरे दार्जिलिंग जनपदे कावाखाली कुरुक्षेत्र मैदान क्षेत्रे परिसरे बौद्धावतारे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नाम्नि संवत्सरे दक्षिणायने श्री भास्करे शिशिर ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां शुभ पुण्यतिथौ रविवासरे मृगशिरा नक्षत्रे ववकरणे शुभ योगे वृश्चिक राशि स्थिते श्री सूर्ये वृष राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ नाना गोत्रेभ्यः नाना नामेभ्यः समस्त पूज्य संत जनानां तथा आगंतुकाः सर्वेपि विशिष्ट जनानां विशिष्ट अतिथीनां प्रतिनिधित्वेन प्रतिभागत्वेन श्री योगी योगेश्वर परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवतेः श्री कृष्णचन्द्रस्य कृपा आशीर्वादेन तथा आशीर्वाद स्वरूप प्रसादेन बांग्लादेशे तथा च अनेकानेक देशे यत हिंदू जनानां सनातन वैदिक परंपरायां तथा च समस्त भारतीय संस्कार संस्कृति प्रतिनिष्ठा रक्षितानां वेद पुराण श्रीमद् भगवद गीता एवं च अन्यान्य ग्रंथे निष्ठा स्थापयित जनानां उपरि यत् उत्पीड़नम् अत्याचारं दुराचारं प्रतिघातं यत् प्रतिदिनं भवति तत् समूल निवारणार्थं सनातन संस्कृति संसद समिति द्वारा आयोज्यमान लक्ष्य कंठ गीता कार्यक्रमे श्रीमद् भगवद गीतायाः प्रथम द्वितीय द्वादश पंचदश अध्यायस्य श्री कृष्ण अध्यायस्य पाठ श्री कृष्ण चरणौ निवेदनं वयं करिष्यामहे। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति
दूरङ्गमञ्ज्योतिघाञ्ज्योतिरेकन्दन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। এই মহাসংকল্প আপনারা দেশের জন্য, ব্যক্তি জীবনের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য করলেন। এবারে আমাদের যিনি এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, তিনি সংকল্প যে নেওয়া হলো তার উপরে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আপনাদের বক্তব্য রাখবেন। পরম পূজ্য গীতা মনীষী, পরম পূজ্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী জ্ঞানানন্দজি মহারাজকে আহ্বান করছি, তিনি আপনাদের কাছে আশীর্বাচন করবেন। ओम ओम ओम। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गीता अमृत दुहे नमः। संदेश से पूर्व भगवत गीता के सार रूप में हम 3 श्लोक उच्चारण करेंगे। मंगलाचरण स्वरूप, एक आह्वान स्वरूप, जो श्री गीता जयंती पर्व दिवस पर पूरे विश्व में एक आह्वान हुआ। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, और उसी आह्वान की यहाँ एक विराट प्रस्तुति, विराट अभिव्यक्ति, एक साथ एक लक्ष्य गीता पाठ के रूप में प्रकट अनुभव हो रही है। आइए 3 श्लोक और फिर संक्षिप्त में ही कुछ शब्दों में इस दिव्य अनुष्ठान के अवसर पर शुभकामना संदेश हम पहले बोलेंगे और आप उच्चारण करेंगे पश्चात। प्रथम श्लोक है, लगभग मध्य श्लोक है और सार रूपांतिम श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। लगभग मध्य का श्लोक है, 9वें अध्याय का 22वां। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बंगाल सिलीगुड़ी और यहाँ यह कुरुक्षेत्र मैदान और यहाँ उपस्थित हमारे अनेक पूज्य संत चरण, अभी पूज्य महामंडलेश्वर प्रणवानंद पुरी जी महाराज को हम सब ने श्रवण किया।
इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में जिन संत का भाव पूज्य संत प्रदीप्तानंद जी महाराज, पूज्य संत निर्गुणानंद जी महाराज और उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों में वंदन। कुरुक्षेत्र का मैदान वस्तुतः केवल महाभारत युद्ध का ही मैदान नहीं है। महाभारत युद्ध भी यदि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ तो वह युद्ध भी वस्तुतः धर्म युद्ध था। वह युद्ध भी वस्तुतः अधर्म पर धर्म की विजय की प्रेरणा का युद्ध था। वह युद्ध एक और आसुरी संपदा थी कौरवों के रूप में और एक और दैवी संपदा थी पांडवों के रूप में। एक और अधर्म था कौरवों के रूप में और एक और धर्म था पांडवों के रूप में। और क्योंकि भगवान सदैव धर्म के पक्ष में रहते हैं और इसीलिए विजय जो थी वो धर्म के पक्ष में की होना आवश्यक था। एक बात हम सब समझ सकते हैं कि प्रारंभिक चरण में धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, दैवी संपदा में की ओर आगे बढ़ने के पथ पर, धर्म रक्षा के पथ पर, राष्ट्र रक्षा के पथ पर चुनौतियां आ सकती हैं, चेतावनियां मिल सकती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बन सकती हैं, कष्ट संकट आ सकते हैं। लेकिन यदि संकल्प दृढ़ रहता है, यदि लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा और विश्वास पक्का रहता है, यदि हम लड़खड़ाते नहीं, और ये भारत की धरा, ये कुरुक्षेत्र मैदान की धरा ऐसी धरा थी जहां यदि अर्जुन लड़खड़ा भी गया, घबरा भी गया कुछ देर के लिए और युद्ध करने से इनकार भी कर बैठा, भगवान कृष्ण तत्पर भूमिका में थे, साथ थे, क्योंकि सनातन का रक्षक कोई और नहीं, सनातन का रक्षक स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। ये हम निश्चित समझे। सनातन ही वह धर्म है जो सृष्टि के प्रारंभ से स्वयं भगवान के द्वारा संस्थापित, प्रतिष्ठापित धर्म है। वह केवल और केवल सनातन धर्म है। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ मैं प्रतीक्षा करता हूँ, वो भी केवल इसलिए कि समाज जगे, समाज संगठित हो, समाज लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्पित हो, लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। मैं प्रतीक्षा करता हूँ, लेकिन जो धर्म के पथ पर अडिग होकर रहते हैं पार्थ, मैं साथ उन्हीं के होता हूँ। और अंतिम विजय जो होती है वो कभी भी अधर्म की नहीं होने देता। अंतिम विजय धर्म के पथ पर की होती है। और इसीलिए धर्म के पथ का सामना, धर्म के पथ पर तत्पर रहने में यदि अर्जुन लड़खड़ा भी जाएगा तो भगवान कृष्ण ज्ञान का चाबुक लेकर, भले शस्त्र हाथ में नहीं थे लेकिन ज्ञान का शस्त्र था, ज्ञान का चाबुक था, ज्ञान की मुद्रा थी। और उस ज्ञान की मुद्रा से अर्जुन को उद्बोधित किया, अर्जुन को प्रबोधित किया, अर्जुन को बार बार कहा, तस्मात् युद्धस्व भारत। भारत की संतान, इस समय परिस्थिति वह है कि अधर्म चारों ओर से अपना प्रभाव बनाता और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इसलिए पार्थ युद्धस्व भारत, युद्ध के लिए तैयार हो। एक बात बहुत लोग सोच सकते हैं और बहुत से तथाकथित धर्म निरपेक्षतावादी या तथाकथित बुद्धिजीवी, सो-कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स या सो-कॉल्ड सेक्युलरिस्ट जो हैं, वो कई बार कह देते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो दिया
वो युद्ध करवाने के लिए दिया, ना उपदेश देते, अर्जुन ना तैयार होता तो संभवतः युद्ध ना होता, और युद्ध ना होता तो इतनी जान माल की हानि ना होती। बहुत से तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी और बुद्धिवादी प्राय ये प्रश्न करते हैं, लेकिन एक बात इस मंच के माध्यम से यहाँ खुली हवाओं में सबके लिए स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे। हमारा भारत पूरे विश्व में शांति, प्रेम और सद्भाव की प्रेरणा है। ये हम सब अच्छी प्रकार समझ सकते हैं कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण यदि किसी ने मांगा है तो केवल हम सनातनियों ने मांगा है, केवल भारत ने मांगा है, किसी और ने कभी नहीं कहा। सबने, कहीं किसी ने आतंक फैलाकर अपने आप को बढ़ाना चाहा, कहीं किसी ने धर्मांतरण करके कहीं कन्वर्जन, कहीं टेरर करके अपने आप को बढ़ाना चाहा, लेकिन पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा यदि कहीं से आई, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में यदि किसी ने देखना चाहा तो वो केवल हम हैं, केवल हमारा सनातन है, केवल हमारा भारत है, केवल भारत के ऋषियों की सोच है, अन्यत्र कहीं नहीं, कभी नहीं, किसी रूप में नहीं। और इसीलिए ये बात भी उन धर्मनिरपेक्षतावादियों को बहुत खुले रूप में समझनी चाहिए कि ये सनातन की जागृति का आह्वान है। एक साथ एक लक्ष्य गीता पाठ, ये सनातन की जागृति का आह्वान है। और सनातन की जागृति केवल मात्र बंगाल के लिए आवश्यक नहीं, केवल मात्र भारत के हिंदुओं के लिए आवश्यक नहीं। सनातन की जागृति और उसके प्रतिनिधि रूप में यह दिव्य आयोजन एक साथ एक लक्ष्य गीता पाठ, वो इसलिए है, सनातन जगेगा तो पूरे विश्व में सद्भाव बढ़ाएगा, सनातन जगेगा तो पूरे विश्व को एक परिवार का आकार देगा। और यदि कहीं सनातन सो गया, यदि कहीं सनातन लुप्त हो गया और कोई और हावी हो गया, जैसे बांग्लादेश की स्थिति हम देख रहे हैं, कोई और हावी हो गया तो क्या होगा समझ सकते हैं आप। केवल अपनी जाति, अपना वर्ग, अपना मजहब, अपना रिलीजन, वहीं तक। और इसीलिए ये आह्वान कि आओ हम सब, गीता का उपदेश, बस सार की बात, गीता का उपदेश केवल मात्र अर्जुन से युद्ध करवाने के लिए नहीं था। युद्ध उस समय की आवश्यकता थी क्योंकि युद्ध पांडवों की ओर से नहीं थोपका किया गया था। पांडव तो सदैव प्रयास में रहे, जैसे हमने बहुत पहले कहा, हमारे संतों ने कहा कि भाई प्यार से आप काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, प्यार सद्भाव का परिचय दो, हमें दे दो, भाई हमारे हैं, दे दो, प्यार बढ़ाओ। लेकिन प्यार अगर उनके हृदय में हो, रगों में हो, तो ही तो प्यार कहीं से निकालें, है ही नहीं, बात मार काट है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कौरवों से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, उन्हें समझा लूंगा। युद्ध की नई सोच दुर्योधन, लेकिन दुर्योधनी सोच, अहंकारी सोच, हर धर्मी सोच जब बहुत हावी होती है, उस समय कोई विकल्प नहीं रह जाता। और इसीलिए उस समय युद्ध कौरवों की ओर से थोपा गया था। लेकिन हमें तो, हम एक बने सेफ बने, वो निश्चित करना ही था, एक बनेंगे सेफ बनेंगे। इसलिए एक होकर आत्मरक्षा करनी थी या नहीं करनी थी, जल्दी बताओ। आत्मरक्षा करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? स्वाभिमान जागृत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सनातन अस्मिता जागृत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? हाँ, इधर के बंधु सब, सनातन अस्मिता जागृत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? निश्चित रहनी चाहिए। और उसके लिए भगवत गीता का उपदेश, जहां उस समय के अर्जुन के उस कर्तव्य को कि युद्ध के लिए तैयार हो पार्थ,
कौरवों के अहंकार को समाप्त करना इस समय की आवश्यकता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये इस समय की आवश्यकता है कि दुष्ट प्रवृत्तियां समाप्त हों और सद्वृत्तियां पूरे विश्व में अपना सम्मान पाएं, अपना स्थान पाएं। ये बहुत आवश्यक है। अर्जुन को जगाया, अर्जुन को चेताया, और केवल उस अर्जुन को नहीं, अर्जुन के निमित्त से हम सबको जगाने के लिए है गीता, हम सबको चेताने के लिए है गीता, हम सबको समझाने के लिए है गीता, और हम सबको हमारे कर्तव्य पथ की ओर उठाने के लिए है गीता, आगे बढ़ाने के लिए है गीता का ज्ञान। गीता के ज्ञान में आप देखेंगे समता है, सद्भावना है, समरसता है, जाति वर्ग वर्ण की सब दीवारें हटा करके गीता का ज्ञान, ये आह्वान है, हम एक बने, हम नेक बने। एक बार सब बोले, हम एक बने, हम नेक बने। इधर पूज्य संतों से भी विनम्र निवेदन, हम एक बने, हम नेक बने। और इधर के बंधु भगिनी से भी, हम एक बने, हम नेक बने। ये निश्चित हमें करना है कि हमें जातियों की संकीर्णता में नहीं अटकना, स्थान की संकीर्णता में नहीं, हम सब सनातनी एक हैं, और हमें सेफ रहने के लिए अपना एकत्व जगा करके अपनी अस्मिता को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना ही है। यह आयोजन एक साथ एक लक्ष्य गीता पाठ के रूप में जो यह आयोजित हुआ, स्तुत्य आयोजन है, वंदनीय आयोजन है। मार्ग शीर्ष का मास है, मासा नाम मार्ग शीर्ष, हम भगवान ने कहा महीनों में मार्ग शीर्ष में हूँ। पूर्णिमा की पावन पुण्य तिथि है, और 3 दिन पूर्व ही श्री गीता जयंती का वह पर्व निकला था जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए, हम सब के लिए गीता का उपदेश दिया था। फिर से यहाँ यह मैदान जो भले ही खाली मैदान है या होगा, लेकिन आज ये लग रहा है, दिख रहा है, और गूंजा है गीता ज्ञान, फिर से यहाँ गूंजा है ये दिव्य आह्वान। उसमें कुछ संकल्प हुए हैं। बांग्लादेशी अपने जो भाई बहन हैं जिन पर अत्याचार मारकाट सब हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, हम सब उसके लिए भी ओम की ध्वनि के साथ एक बार हाथ उठा करके अपनी सद्भावना, अपनी सहभागिता उनके साथ भी जोड़ेंगे। जो बांग्लादेशी हमारे भाई बहन इस समय आहत हैं, पीड़ित हैं, एक बार ओम की ध्वनि के साथ ओम के लिए यहाँ एकत्रित हुए। सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। सभी पूज्य संत चरणों में, इतनी बड़ी संख्या में जो संत चरण आए, सबके प्रति हृदय से नमन वंदन करते हुए आयोजकों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। पूज्य प्रदीप से उन सबके प्रति हृदय से वंदन, भारत माता को नमन, आप सबकी आस्था को वंदन करते हुए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक सूचना है, श्री उमाकांत राय सुपुत्र पद्मश्री मंगला कांत राय वो यहाँ मंच पे आए। आपसे निवेदन है, आप जहां कहीं भी हो आप मंच पे आ जाएं। उमाकांत राय सुपुत्र पद्मश्री मंगला राय का पुत्र है, आप मंच पे आ जाएं। जय श्री कृष्ण। श्री पंचमुखी बालाजी धाम मिलनपल्ली गौशाला का शुभ उद्बोधन
आने वाली 7 फरवरी 2025 में है। श्री बालाजी सेवा समिति की तरफ से आप सभी को निमंत्रण है। जय श्री राम। जय श्री राम। আরেকটি ঘোষণা, আগামী 14 তারিখ এসছেন ওনারা, ঘোষণা করতে বললেন 14ই ফেব্রুয়ারি 12ই ফেব্রুয়ারি সংক্রান্তি, মাঘ সংক্রান্তি, সেই দিনকে ত্রিবেণী কুম্ভ মেলাতে, ত্রিবেণী সঙ্গমে কুম্ভ মেলা হবে। সেখানেও সাধু সন্ত এবং ভক্তদের কাছে আহ্বান, তারা যাতে সেখানে উপস্থিত হন এবং এই ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্রের পূর্ণ ফল অর্জন করেন। এবার আমরা গীতা পাঠে সবাই চলে যাব। যে যেখানে আছেন অনুরোধ করছি বসে পড়ুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গীতা পাঠ হয় না। যে যেখানে আছেন সবাইকে অনুরোধ বসে পড়ুন। যে যেখানে আছেন সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা সবাই ওম নমো ভগবতে মায়েরা সবাই শঙ্খধ্বনি করুন, সবাই শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি করুন। প্রথম অধ্যায়, সবাই প্রথম অধ্যায় খুলবেন। ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমায়ুযুৎসবঃ মামকামাণ্ডবাস্তেব কিমকুর্বত সঞ্জয় উবাচ দৃष्ट्वा
सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखः सर्वेषां च महीषिणाम् उवाच तपस्यैता समवेदान् गुरूनिति तत्र पश्यस्ति कामातुः पितॄरथगणान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सतींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स सौम्येय सर्वान् बन्धून् कृपया मरयामीश्वो विषीदन्यमर्पये अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां शरणागच्छ युयुत्सं समवचितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं चालयिष्यसि देवदुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वच्चैव परिणयते नमस्सर्जं नमस्समातुं ब्रह्मजीवराय नमः निमित्तानि च वक्ष्यामि विपरीतानि केशव नगरसेवं पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाक्षे विजयं कृष्ण न किन्नो राज्येन गोविन्द किं भो वेति विनेन येषामर्थे नास्ति धनो राजं भोगसुखानि च तैरेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचरन्ति तथैव मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एको बिन्दो मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् कापि ईर्ष्या जनार्दन आत्मेनाश्रये तस्मान् अद्वैतानागतायिनः तस्मान्नमर्हय हन्तु धार्तराष्ट्रान् समानवान् स्वजनमिति कथमथवा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो भवत्येकशः कुलक्षयतं दोषं मित्रद्रोहे तथागतम् कथं अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयमितं दोषं तपस्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नश्ये कुलं कृष्ण मधर्मो विनिवर्तते अधर्माद्विनिर्भात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीपुरुषसुवास्तेन जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति ततो येषां लुप्तपिण्डोदके
হয়েছে গীতা পাঠ করতে না পারলেও শুনলেও তার পূর্ণ ফল হয়। সেই জন্য নিজেদের মধ্যে কেউ এখন এই মুহূর্তটা কথা বলবেন না, দয়া করে কেউ কথা বলবেন না। হয় পাঠ করতে না পারলে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুনুন, আপনার দেশের কথা চিন্তা করুন। বাংলাদেশের যেভাবে নিধন চলছে তাদের জন্য একটু অশ্রু বিসর্জন করুন অন্তত চোখ বন্ধ করে। কিন্তু দয়া করে কথা বলে হাসাহাসি করবেন না, কেউ নিজেদের মধ্যে কথা বলবেন না। এই শ্রদ্ধাটা একটু আমরা সনাতন ধর্মের মানুষ আমরা একটুখানি আপনাদের কাছে এই মঞ্চ থেকে প্রার্থনা করছি, নিজেদের মধ্যে কেউ কথা বলবেন না।